बच्चों, इसके पहले आप लोग ने देखा होगा पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो, अब ये पार्ट 3 है, जिसमें हम देखेंगे कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं। तो ये टॉपिक जो है ये हमारा बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स 1 का है, जिसे हम पार्ट 3 में टॉपिक है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो कारक कौन-कौन से हैं? तो बच्चों, कारक हम देखते हैं तो सबसे पहला कारक जो है आनुवांशिक कारक। आनुवांशिक कारक यानी क्या? आनुवंशिक कारक के अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि जन्म से प्राप्त जो शारीरिक जो आकार है, जो संरचना है, जो प्रकार है, बुद्धि है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसका विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। तो ये हमारा आनुवंशिक कारक है। अगर आनुवंशिक हमें ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाई हैं अच्छी तरह से, तो कहीं न कहीं विकास भी हमारा प्रभावित होता है। दूसरी चीज़ है कि शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना यानी कि जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसके अंतर्गत जैसे हम देख सकते हैं कि हमारी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, हमारा जो कलर है, जो वेट है हमारा, जो हमारा चेहरा है, ये सारी चीज़ें शारीरिक संरचना में इंक्लूड है। कि जो लोग शरीर से लंबे और बलिष्ठ, सुंदर तथा आकर्षक होते हैं, वो हमेशा हम देखते हैं कि वे खेल कूद में, व्यायाम में, जिम्नास्टिक में, मॉडलिंग में, इन सब क्षेत्रों में सफल होते हैं। इसी तरह की जो व्यक्ति ज़्यादा, जिनमें फैट होता है, जो ज़्यादा मोटे होते हैं, तो वो सारे लोग जो है व्यवसाय को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये शारीरिक संरचना के आधार पर भी जो विकास है वो प्रभावित होता है। इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि लिंग भेद। लिंग भेद यानी कि जो ये शारीरिक और मानसिक विकास पर जो है लिंग भेद का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे लड़कियों का जो शारीरिक विकास होता है वो लड़कों की अपेक्षा शीघ्र होता है और वे शीघ्र परिपक्व भी हो जाती है। बालिकाओं का मानसिक विकास बालकों की अपेक्षा शीघ्र होता है। यानी वह तो जनरली कहा ही जाता है कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों से तेज होती हैं। तो ये जो कहा गया है ये लिंग भेद का ही उदाहरण है। इसके पश्चात हम देखते हैं बुद्धि, यानी कि बालक के विकास को बहुत हद तक जो बुद्धि है वो भी प्रभावित करती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक में हम इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि ये जो बुद्धि है, बुद्धि का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अनुभव के आधार पर ये देखा गया है कि जो बुद्धि वाले बालकों हैं उनका विकास जो है वो तीव्र गति से होता है। यानी कि जो बच्चे जिनकी बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है वो बहुत जल्दी जो है वो चलना शुरू कर देते हैं, वो बहुत जल्दी बोलना भी शुरू कर देते हैं। तो इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, यानी बच्चा बहुत ही बुद्धिशाली है। इसके आगे हम देख सकते हैं कि वातावरण, यानी कि वातावरण का भी बहुत हद तक प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट, यानी कि जो आनुवंशिक कारक के बाद वातावरण से संबंधित अनेक कारक व्यक्तियों के विकास में सहायक होते हैं। यानी कि व्यक्ति के जो व्यक्ति है उसके विकास में वातावरण का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर जहाँ तक हम बात करें शारीरिक विकास की, तो उस पर वातावरण का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, किंतु मानसिक विकास का वातावरण पर पर्याप्त प्रभाव हम देख सकते हैं। क्योंकि परिवेश का ये प्रभाव जो है वो बालक का बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था और जीवन के अंतिम क्षण तक हमेशा ही पड़ता रहता है। क्योंकि वातावरण का विकास पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंध में एक बहुत ही तथ्य महत्वपूर्ण है कि वातावरण मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में अपना कोई मौलिक योगदान नहीं करता है, बल्कि जो गुण हैं और जो उनकी विशेषताएं हैं उसे आनुवांशिकता से प्राप्त होती है और उसका पूर्ण विकास करने में ये बहुत अधिक सहायक होता है। यानी जो वातावरण, यानी उससे तो आनुवांशिक रूप से जो सारी चीज़ें तो वैसे मिली हुई है, लेकिन वो कब डेवलप हुई, कब उसका विकास होगा, जब उसे वैसा वातावरण मिलेगा। यानी बालक का बहुत हद तक ये डिपेंड करता है कि बालक को उस अनुसार वातावरण भी मिले। जैसे कि हम अक्सर हमने एक उदाहरण बच्चों को लाइव क्लासेस में भी दिया था कि एक 9 साल का बच्चा था, वो बोल भी नहीं पाता था। हालांकि उसके अंदर क्षमता थी बोलने की, लेकिन वो बोल नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि उसके ना आसपास कोई व्यक्ति था, उनके पेरेंट्स भी थे, तो बच्चों को छोड़ करके और जॉब में चले जाते थे, तो पूरा दिन बच्चा अकेला रहता था और जिसके कारण उसमें बोलने की क्षमता का विकास ही नहीं हुआ और वो बालक बहुत कम सिलेक्टेड शब्द ही बोलता था। जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने तुरंत कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों के पास बिताएं। क्यों? क्योंकि जब बच्चा पेरेंट्स के पास रहेगा या फिर व्यक्तियों के संपर्क में रहेगा तो वो बोलना सीखेगा। तो इसका मतलब इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि बालक में जो भी चीज़ें, जो भी आनुवांशिकता जो बालक को मिली हुई है, उसका
का विकास जो होता है वो वातावरण में ही होता है। तो यहाँ पर जो है बहुत हद तक बालक के जो विकास को प्रभावित करने कारक हैं, उसमें वातावरण का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो बच्चों, हमने यहाँ पर विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक है, इसे हमने समझा है। अब ये आपको क्वेश्चन किसी रूप में भी आएगा कि ये विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं, विकास को प्रभावित करने वाले तथ्य कौन-कौन से हैं, या फिर विकास को प्रभावित करने वाले परिबल कौन-कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें किसी भी रूप में क्वेश्चन आएगा, तो आपको इसका आंसर यही लिखना है। बच्चों, मुझे लगता है कि आप सब सोच रहे होंगे कि मैम आपने ये पार्ट करके क्यों वीडियो डाला, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो बच्चों, इसलिए डाला है कि अगर हम कंटिन्यू वीडियो बनाते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता और कहीं न कहीं आपको नेट की समस्या का सामना करना पड़ता, ये फेस करना पड़ता। हो सकता है आप पूरा वीडियो नहीं देख पाते, इसलिए हमने पार्ट करके वीडियो डाला है। तो आप इसे देखिए, बार-बार देखिए, जिससे आपको कहीं समझने में दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम उसका सॉल्यूशन तुरंत निकालेंगे।